पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे लोग हैं यार आप। जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जी, मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब्बा जी ईद करीब आ गई, अभी तक मैंने नए कपड़े नहीं लिए। मेरे सारे दोस्तों ने शॉपिंग कर लिए, मुझे प्लीज नए कपड़े लेकर दें। बेटा तुझे तो मेरे हालात का पता है, मैं तेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकता। और वैसे भी बेटा एक ही दिन की तो बात है, पुराने कपड़े पहन लेना। अब्बा आप हर साल इस तरह कहते हैं, लेकिन इस बार मुझे नए कपड़े चाहिए। घर में खाने का कुछ नहीं और तुझे नए कपड़ों की पड़ी हुई है। अब्बा आप मंजूर अंकल से बात करें ना, वो फितराना के पैसे देते हैं, वो हमें भी दे देंगे। बेटा मैं उनके पास गया था मगर उन्होंने। देखो चाचा रशीद, मैं आपको कितनी मरतबा कह चुका हूँ कि फितराना हम ईद नमाज से पहले देते हैं। अभी तो ईद में काफी दिन बाकी हैं, आप जा सकते हैं। देखो साहब जी, मेरे घर खाने का कुछ नहीं है, फाकों ने डेरा डाल रखा है। आप मेरी थोड़ी सी इमदाद करते हैं, मैं आपका आसानमंद रहूंगा। चाचा रशीद, मैंने कितनी मरतबा आपको कह दिया, आपको फिर भी मेरी बात समझ नहीं आती। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे लोग हैं यार आप। जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जी, मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूं, इस मजदूरी से तो घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अब्बा आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, मुझसे आपकी ये बेबसी नहीं देखी जा रही। भाई इन किताबों के 200 रुपए बनते हैं, अगर बेचने हैं तो बताओ। 200? चले ठीक है, दे दें। बेटा तुम रशीद के बेटे हो ना, और ये अपनी किताबें क्यों बेच रहे हो? जी मैं रशीद का बेटा हूँ, वो घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं मजबूरन किताबें बेच रहा हूँ। बेटा कोई जरूरत नहीं है किताबें सेल करने की। भाई साहब ये लो अपने पैसे, ये किताबें लो, और हाँ ये कुछ पैसे हैं, ये लो और अपने घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अरे साहब जी, आप मेरे गरीब खाने पर आ जाएं। रशीद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपकी मुफलिसी और बेबसी का अंदाज़ा नहीं था। ये कुछ कपड़े हैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए। अरे वाह, शुक्रिया साहब जी। देखा अब्बा जी, अल्लाह ने हमारी सुन ली, इस बार हम भी ईद पे नए कपड़े पहनेंगे। साहब जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं। ये कब से मुझसे नए कपड़ों के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। रशीद मुझे माफ़ कर दो, सुबह मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हम लोगों के दिमाग में है कि फितराना ईद नमाज से पहले अदा करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रमज़ान के शुरू में हम फितराना नहीं दे सकते, बल्कि बेहतर तो ये कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो हमें चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम ढूंढें और उनको फितराने के पैसे दे दें, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें।